नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है ट्रायंगुलर बिट्रेयल एंड एस्ट्रेंजमेंट। ये कॉलेज के दिनों की कहानी है। जी। दोस्ती, प्यार और फिर विश्वासघात की एक उलझी हुई दास्तां। हमारे पास जो सामग्री है वो इस कहानी के पूरे प्लॉट और उसके आप कह सकते हैं अंजाम पर रोशनी डालती है। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, देव, अवंतिका और तनिष्का। हाँ। देव और अवंतिका वो एक रिश्ते में है और तनिष्का जो है वो देव की सबसे अच्छी दोस्त बताई गई है। राइट, बेस्ट फ्रेंड। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोलें। कैसे एक मजबूत दिखने वाला रिश्ता बिखर जाता है, भरोसे को जब ठेस पहुंचती है तो उसका असर कितना गहरा होता है, और फिर कैसे बाहरी हालात जैसे कोविड-19 लॉकडाउन वाली दूरियां वो कैसे पहले से उलझे रिश्तों को और ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो देखते हैं कि इन किरदारों के साथ आखिर होता क्या है और ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये उभरता है कि दोस्ती और प्यार के बीच की वो जो महीन सी रेखा होती है वो कैसे धुंधली पड़ सकती है। हाँ, खासकर जब भावनाएं मतलब अनकही रह जाएं। चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी अक्सर जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनमें पनपने वाली जटिल भावनाओं का एक तरह से आईना है। अच्छा। जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा करती है कि देव और तनिष्का के बीच महज दोस्ती से कुछ ज्यादा था। शायद ऐसी भावनाएं जिन्हें न तो पूरी तरह समझा गया, न ही मतलब व्यक्त किया गया। और यही अनकही बातें, यही अस्पष्टता कहानी के दुखद मोड़ की वजह बनती हैं। कहानी की शुरुआत में तो सब ठीक लगता है ना, मतलब देव, अवंतिका और तनिष्का, इनके बीच एक बड़ा कंफर्टेबल सा रिश्ता नजर आता है। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही है। देव और अवंतिका एक कपल है और तनिष्का देव की बेस्ट फ्रेंड, उस ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। जैसा विवरण बताते हैं ये तीनों काफी समय साथ बिताते थे, उनके बीच एक सहजता थी। हाँ, वो ऊपरी तौर पर सहजता जरूर थी, लेकिन जैसा अक्सर होता है सतह के नीचे भावनाएं कुछ और कहानी कह रही थीं। अच्छा। देव और तनिष्का के रिश्ते में वो दोस्ती और शायद एक रोमांटिक आकर्षण, उसके बीच की सीमाएं बहुत स्पष्ट नहीं थी। जानकारी इसी तरफ इशारा करती है कि उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन था जो शायद दोस्ती से आगे जाता था, लेकिन उसे कभी परिभाषित नहीं किया गया। मतलब अनस्पोकन रह गया। हाँ बिल्कुल, वही अस्पष्टता, वही अनकही कशिश वो बाद में आने वाली मुश्किलों की नींव रखती है। ये उन अनकहे जज्बातों का मामला है जो अक्सर रिश्तों में पता भी नहीं चलता और दरारें पैदा कर देते हैं। और कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो देव और तनिष्का की ये नजदीकी ये और गहरी होती जाती है, इतनी कि उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। विवरण में देर रात तक होने वाली बातों का जिक्र है, छोटी छोटी ऐसी नजदीकियों का जो शायद मतलब दोस्तों के बीच की जो सामान्य सीमाएं होती हैं उनको लांग रही थी। हाँ, वो बाउंड्रीज ब्लर हो रही थी। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से ज्यादा जोड़ते जा रहे थे। बिल्कुल। फिर वो निर्णायक मोड़ आता है जैसा कहानी में बताया गया है। ये बढ़ती हुई करीबी आखिरकार एक भावनात्मक विश्वासघात का रूप ले लेती है। और शायद इसमें शारीरिक पहलू भी शामिल था। ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। अवंतिका का भरोसा वो टूट जाता है। यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये घटना उस रिश्ते के मतलब पूरे ताने बाने को ही बिखेर देती है, जिसे अवंतिका और देव ने बनाया था। हाँ। अवंतिका का ठगा हुआ महसूस करना, अकेला महसूस करना, वो तो स्वाभाविक ही है। उसके नजरिए से देखें तो ये एक बहुत गहरा धोखा था। सही बात है। लेकिन तनिष्का की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। कहानी के विवरण के अनुसार वो देव की परवाह तो करती है, लेकिन साथ ही अपराध बोध, गिल्ट और अपनी ही उलझी हुई भावनाओं के जाल में फंसी हुई है। वो दोस्ती, प्यार और गिल्ट के बीच कहीं खो सी गई है। एक तरह से वो भी इस स्थिति की विक्टिम है, अपनी ही भावनाओं की। और इन सब के बीच है देव। वो खुद को इस पूरे भावनात्मक मलबे के सेंटर में पाता है। कहानी बताती है कि उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसने क्या खो दिया है। सिर्फ अवंतिका के साथ अपना प्यार भरा रिश्ता ही नहीं, बल्कि तनिष्का के साथ अपनी वो गहरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती भी। हाँ, दोनों ही रिश्ते एक ही झटके में उसके जीवन के 2 सबसे अहम रिश्ते दांव पर लग गए। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कहानी देव को मतलब सिर्फ एक विलन के तौर पर नहीं दिखाती। हाँ। जो जानकारी उपलब्ध है वो उसे अपने किए के परिणामों से जूझता हुआ दर्शाती है। उसे अपनी गलतियों का
एहसास होता है, गहरा एहसास। वो अकेलापन महसूस करता है और उसके बाद का जो पछतावा है वो कहानी के अंत तक झलकता है। वो अपनी गलतियों के वजन तले दबा हुआ महसूस करता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर कहानी में एक और बाहरी तत्व जुड़ता है, कोविड-19 लॉकडाउन। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने जो अंदरूनी दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग और शायद बढ़ती हुई खामोशी, इसने रिश्तों में आई उस खाई को और चौड़ा कर दिया जो विश्वासघात के बाद पैदा हुई थी। क्या कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि इस दूरी ने हालात को कैसे प्रभावित किया? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। लॉकडाउन और उससे आई दूरी ने संवाद के रास्ते, कम्युनिकेशन के रास्ते वो लगभग बंद कर दिए। अच्छा। जो गलतफहमियां या दुख शायद आमने सामने बैठकर बात करके कम हो सकते थे, वो इस दूरी की वजह से और बढ़ गए। संवादहीनता ने निश्चित रूप से शक, दर्द और अकेलेपन को बढ़ाया होगा। जानकारी इसी ओर इशारा करती है कि इस दूरी ने सुलह की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं बची थीं, उन्हें भी लगभग खत्म कर दिया। मतलब जो घाव शायद भर सकते थे वो और गहरे हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो और गहरे हो गए। कहानी में ये भी पता चलता है कि देव वो सुलह करने की कोशिश करता है। हाँ, कोशिश करता है। वो शायद माफी मांगता है, चीजों को वापस पहले जैसा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शब्द काफी नहीं होते। जो नुकसान हुआ था, जो भरोसा टूटा था, वो इतना गहरा था कि उसे सिर्फ बातों से समेटना मुमकिन नहीं रहा। हाँ। क्या स्रोत बताते हैं कि उसकी कोशिशें क्यों नाकाम रहीं? कहानी का सार, उसका एसेंस यही है कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ माफी से नहीं भरते। सही। विश्वास एक ऐसी नाजुक चीज है, बहुत ही नाजुक, कि एक बार टूट जाए तो उसे पूरी तरह जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, नामुमकिन सा ही लगता है। देव की कोशिशें हो सकता है सच्ची हों, लेकिन अवंतिका और शायद तनिष्का भी वो उस पॉइंट से आगे बढ़ चुकी थी जहां वापसी मुमकिन हो। धीरे धीरे कहानी के तीनों मुख्य किरदार एक दूसरे से भावनात्मक और शारीरिक रूप से और दूर होते जाते हैं। हाँ, कहानी बड़ी ही रियलिस्टिक ढंग से ये दिखाती है कि हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। हर गलती माफ नहीं की जाती और कभी-कभी सुलह संभव ही नहीं हो पाती, खासकर जब विश्वास की नींव हिल गई हो। और कहानी के अंत में, जैसा कि विवरण बताते हैं, देव वो अतीत की यादों में खोया रहता है। वो हंसी मजाक जो वो कभी साथ साझा करते थे, वो देर रात की बातें, वो सपने जो उन्होंने साथ देखे थे, और वो वादे जो कभी न टूटने वाले लगते थे। हाँ, वो सब यादें अब उसके पास सिर्फ धुंधली यादें और एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला पछतावा बचा है। ये अंत काफी मार्मिक लगता है। बिल्कुल। और कहानी का जो एंडिंग नोट है वो इस निष्कर्ष को और पुख्ता करता है। कोई फिल्मी सुलह नहीं होती, नहीं, कोई सब ठीक हो गया वाला अंत नहीं है। देव अपनी गलतियों से सीखता तो है, शायद ज्यादा समझदार भी बन जाता है, लेकिन अंत में अकेला रह जाता है। अकेला। अवंतिका और तनिष्का दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं, देव के बिना अपनी अपनी राह चुन लेती हैं। ये दिखाता है कि जीवन चलता रहता है, भले ही कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएं। तो कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वो एक कड़वा सच बयान करता है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही होता है कि आप अतीत को, उससे जुड़े लोगों को पूरी तरह पीछे छोड़ दें। वो सवाल जो शायद कहानी के मर्म में है, क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं, उसका जवाब एक दर्दनाक स्वीकृति के साथ हाँ में मिलता है। हाँ। कहानी बताती है कि कभी कभी रिश्तों को खत्म करके अजनबी बन जाना ही पड़ता है, क्योंकि साथ रहने का रास्ता वो बचा ही नहीं होता। ये एक मुश्किल लेकिन हाँ, कभी कभी जरूरी सच है। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से जो मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं वो शायद ये हैं। पहली, कि रिश्तों की अपनी एक नाजुकता होती है, खासकर जब दोस्ती और प्यार की सीमाएं धुंधली हों। बिल्कुल। दूसरी, अनकही भावनाएं और सीमाओं का उल्लंघन कैसे अनजाने में ही विश्वासघात की जमीन तैयार कर सकता है। तीसरी, कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा हासिल करना कितना मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। सही। चौथी, बाहरी परिस्थितियां जैसे दूरी, वो कैसे अंदरूनी समस्याओं को और बढ़ा सकती हैं। और आखिर में
ये कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए अतीत को पूरी तरह छोड़ देना ही एकमात्र विकल्प बचता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये कहानी मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को बिना किसी लाग लपेट के बड़ी ईमानदारी से सामने रखती है। हाँ, इसमें कोई आसान जवाब या वो पारंपरिक हैप्पी एंडिंग नहीं दी गई है, और यही बात इसे असल जिंदगी के ज्यादा करीब लाती है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे कुछ गलतियां हमारे जीवन पर स्थायी निशान छोड़ जाती हैं, कैसे उनके परिणाम हमें लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, और कैसे जीवन हमें अप्रत्याशित और कभी-कभी अकेले रास्तों पर ले जाता है, जहां हमें अपनी गलतियों और उनके परिणामों के साथ जीना सीखना होता है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। क्या दोस्ती या प्यार में एक बार टूटा हुआ भरोसा, क्या वो कभी सच में पूरी तरह से पहले जैसा हो सकता है? या फिर कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कुछ दरारें, कुछ निशान, वो हमेशा बाकी रह ही जाते हैं? क्या समय वाकई हर जख्म भर देता है, या कुछ यादें और कुछ सबक जिंदगी भर साथ चलते हैं?